हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सिद्दीक सर एंड यू आर वाचिंग द फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी का दूसरा टाइप। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया था वेलोसिटी, उसके अलावा यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन को पढ़ा था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्पेशली एक ग्राफ प्लॉट किया था, जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझा था। तो वहाँ पे हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ मिला था वो था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अभी हम उसी वेलोसिटी का दूसरा टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो किस तरह हम डिफ़ाइन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफ़ाइन किया था, यानी कि वेरिएबल स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समेत, ठीक है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो वेलोसिटी का जो दूसरा टाइप है वो है, जो कि क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ेंगे कहीं पे, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी की पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वेरिएबल स्पीड की, कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे हमने अनइक्वल डिस्टेंस कहा था, लेकिन यहाँ पे हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे, द अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखें, यहाँ पे डेफिनेशन तो चलो हमारे पास आ गई, वही सेम डेफिनेशन ये हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी लिखी थी, लेकिन वहाँ पे हमने लिखा था इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये याद रहे, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये कैसे होता है, डेफिनेशन को समझने से पहले मैं इसको थोड़ा बेसिक से लेता हूँ। बेसिक से लेने का फ़ायदा ये है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल का मतलब है जो वेलोसिटी चेंज हो। अब देखिए, चेंजिंग दो तरह की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तो उसी का हमारे पास एक ही ग्राफ था, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है वो वेलोसिटी जो चेंज हो, ठीक है, जो चेंजिंग वाली वेलोसिटी हो। अब चेंजिंग दो तरह की होती है, मैं इसको बाय पार्ट्स लेता हूँ। पार्ट ए में मैं लेता हूँ। अब देखिए, चेंजिंग का मतलब है या इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो। अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। लेकिन दोनों के ग्राफ अलग अलग बनते हैं, दोनों के एग्जांपल्स अलग अलग होते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब कुछ अलग लिया जाएगा और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब कुछ अलग लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे याद रहे, मैं पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। वेलोसिटी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिलेटेड नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, ये मैंने पॉइंट शायद पहले भी आपको बताई थी, या फिर चलो अभी बता देता हूँ। वेलोसिटी का नेगेटिव पॉजिटिव होना यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है, जब बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से अवे जा रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव कहलाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, अब देखें यहाँ पे मान लीजिए कि ये मैं जो है किसी ओरिजिन पे खड़ा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर मुझसे दूर जा रहा है तो मैं कहूँगा कि इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। देखो, वेलोसिटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब कुछ अलग है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जा रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये ऑब्जेक्ट ये मुझसे दूर जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर वही ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। दूर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, पास आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब ये दूर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है,
जब ये ऑब्जेक्ट मुझसे दूर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होता है वहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो, और वेलोसिटी नेगेटिव तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो। ठीक है, चलें ये मैं पॉइंट लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपके जहन में इसका कोई डाउट ना रहे, इसलिए कि पॉजिटिव वेलोसिटी। पहले हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं, या फिर ये पॉजिटिव वेलोसिटी कब होती है। मैं यहाँ पे लीनियर मोशन की बात कर रहा हूँ, कोई और अगर एग्जाम्पल आपके जहन में आ रहा है तो उसको आप फ़िलहाल साइड पे रखें। फ़िलहाल लीनियर मोशन का ही एग्जाम्पल लेना है, क्योंकि बाकी के कंडीशंस जो हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन है या फिर सर्कुलर मोशंस के जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे किस्सा थोड़ा उलट फुलट हो जाता है। इसलिए फ़िलहाल इन तमाम चीज़ों को हमने साइड में रखा हुआ है। फ़िलहाल हम जो भी पढ़ रहे हैं वो लीनियर मोशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि लीनियर मोशन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए मैं कहता हूँ कि when a body is moving away from the origin, ठीक है, ओरिजिन या फिर जो रेफरेंस पॉइंट आपने ली है जहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आप यूँ भी कह सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर आप कह लें व्हेन डिस्प्लेसमेंट of body from origin is increasing। बेटा ये पॉइंट याद रहे, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है? पॉजिटिव वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? पॉजिटिव वेलोसिटी हम कहते हैं जब कोई बॉडी ओरिजिन से दूर जा रही है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, अच्छा यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं कहता हूँ इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने एज अ ओरिजिन लिया हुआ है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सो वी मीन कि वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। ये याद रहे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से दूर जा रहा है। अच्छा, अभी हम पॉजिटिव वेलोसिटी की अगर बात की है तो अभी हम नेगेटिव वेलोसिटी को भी देख लेते हैं कि नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, या फिर नेगेटिव वेलोसिटी कब होती है। तो बेटा वेलोसिटी का नेगेटिव होना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ व्हेन बॉडी इज़ मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, या फिर आप यूँ कह लें व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इज़ डिक्रीजिंग, जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रहा हो। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये याद रहे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ होगा। कैसे डिक्रीज़ होगा? देखें इसका मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। देखें यहाँ पे ये हमारे पास कोई एसटी ग्राफ है, इसमें ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भाई? वो इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो
इस पॉइंट को अपने जहन में रखना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है और वेलोसिटी का नेगेटिव होने का मतलब क्या है। ठीक है, जब वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, वेलोसिटी का पॉजिटिव और नेगेटिव होना है। ठीक है, अच्छा चलें अभी हम अपनी मेन पॉइंट पे आते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अलग है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, अच्छा चलें अभी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के पहले पार्ट यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, तो वेलोसिटी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा जानते हैं। एक मिनट मुझे वीडियो चेक करने दें। ठीक है, अच्छा बेटा पहला पार्ट मैं लेता हूँ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि ये टर्म्स हमें फिर एक्सीलरेशन में काम आएंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी इंक्रीजिंग, तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इंक्रीज़ हो या फिर डिक्रीज़ हो तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म ही कहेंगे। अच्छा पहले मैं इसका एक एग्जांपल बनाता हूँ कि ये वेलोसिटी इंक्रीज़ कैसे होती है, उसके बाद हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। पहले इसका एग्जांपल के अंदर मैं डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, या फिर यूँ आप समझें कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए हम ले रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से मूव करता है, चलें जी ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये ओरिजिन पे खड़ा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0 और टाइम भी 0। अच्छा उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड, जब टाइम हुआ 1 सेकेंड, टाइम जो मैं सेकेंड में ले रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो कवर हुआ वो है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो है 5 मीटर आफ्टर 1 सेकेंड। अच्छा आफ्टर 2 सेकेंड अगर हम लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि टाइम जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, टाइम हुआ टोटल 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम हुआ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट ने कवर कर लिया वो है 15 मीटर। यहाँ पे 5 मीटर था और यहाँ पे 15 मीटर है। अच्छा चलें उसके बाद अभी हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे टाइम जो हम ले रहे हैं टोटल टाइम वो 3 सेकंड हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ वो कितना हो गया, वो हो गया मान लीजिए कि 30 मीटर का फासला, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 मीटर हो गया। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी ये पॉइंट, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, अच्छा आफ्टर 4 सेकेंड, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ ना वो हो गया मान लीजिए 50 मीटर। अच्छा अब ज़रा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा ये पहला सेकंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ पहले सेकंड में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ना वो है, पहले सेकंड की बात कर रहा हूँ, वो है 5 मीटर। अच्छा दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ही सेकंड लगा, तो इसमें 5 से 15 मतलब इस सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक है, अच्छा तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक है, अब देखें अलग अलग सेकंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरे सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 15 से लेकर 30 मीन्स 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। अच्छा चौथे सेकंड में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट जब पहुँचा मीन्स चौथे सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो कितना कवर हुआ, 30 से लेकर 50 मीन्स कितना बनता है 20 मीटर्स। अच्छा
अब देखें ये हमारे पास एक डायग्राम है। अब इसी डायग्राम के बेस पे हम यहाँ पे समझेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कैसे हो रही है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप चेक करते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो v1 आप चेक करेंगे तो v1 आपको कितनी मिल रही है, यहाँ पे v1 आपको मिल रही है 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, v2 इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी आपको v2 वो कितनी होगी, वो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 15 मीटर और टाइम है 2 सेकेंड। तो 15 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, जिसको आप v3 कह रहे हैं, तो यहाँ पे 30 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आपको वेलोसिटी मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे चेक कर लें कि 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिलेगी v4, जो कि कितनी होनी चाहिए, 50 को आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, तकरीबन 12.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, v1 देखो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 7.5 बन गई, उसके बाद 10 बन गई, उसके बाद 12.5 बन गई। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना, वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ नहीं आ रहा तो इसका मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ टेबल के साथ, जैसे हमने प्रीवियसली बनाए थे। इसमें मैं इसकी डेटा बनाता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब टाइम हुआ 1 सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर। ये वाला मेथड जो है वो और भी सिंपल लगेगा आपको। अच्छा, 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 15 मीटर। अच्छा, 3 सेकंड में कितना हुआ, 30 मीटर। 4 सेकंड में कितना हुआ, 50 मीटर। देखिए, जो मैंने इस एग्जाम्पल में डेटा लिखी है वही डेटा यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो आपके पास ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा इंटरवल है, तीसरा इंटरवल है, चौथा है, पांचवा इंटरवल है। अब देखें यहाँ पे आपके पास अलग अलग इंटरवल्स हैं। तो इस पॉइंट की अगर आप बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको v1 कह लें, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, v2 जिसे आप कहेंगे, यहाँ पे होगी 7.5। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, 12.5। अभी आपने जैसे ऊपर कैलकुलेट की। तो ठीक वैसे ही अब देखिए, ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग है। यूनिफॉर्म में हम ये पढ़ रहे थे कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में हम ये पढ़ते हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो। अच्छा, फिर हमने कहा कि चेंजिंग के 2 मेथड हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़। पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर 5 हो गई, फिर 7.5 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 12.5 हो गई। तो इस तरह वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसी इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनाएं, इसी इंक्रीजिंग वेलोसिटी को ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे। अच्छा, देखिए, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ कि इसका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो किस तरह बनेगा। चलो ये ऊपर नीचे बनाता हूँ इसका मैं ग्राफ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एस टी ग्राफ है, ये एस है तो ये फिर टी है। यहाँ पे हम इक्वल डिविएंस लगाएंगे पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डिविएंस लगाएंगे जो कि कितने हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो पॉइंट होगी, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, 45 होगा, इस तरह। अच्छा, अब हम यही डेटा यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। देखें, जैसे हमने प्रीवियसली एक ग्राफ बनाया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, अब इस डेटा को हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो ज़रा गौर से देखिएगा,
तो पहले स्टार्टिंग अगर हम लेंगे ना तो टाइम जो है वो ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, मीन्स ये ग्राफ जो शुरू होगा वो कहाँ से होगा, स्टार्टिंग किस कहाँ से होगी, इसकी ओरिजिन से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला। अब ये 1 सेकंड है, ये पॉइंट जो है वो 5 मीटर को शो कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। देखें, पहली डेटा जो है वो हमने प्लॉट करी। अच्छा, उसके बाद 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15। ये 2 सेकंड रहे और ये डिस्प्लेसमेंट 10 के बाद ये हुआ 15। 2 सेकंड में 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो ये हमें पॉइंट मिली यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 सेकंड में 30 मीटर का फासला, तो ये रहा 30 मीटर का फासला। टाइम कितना लगा, 3 सेकंड, तो ये 3 सेकंड वाला पार्ट हम लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ये वाली मिली, इस पॉइंट को आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा सीधा नहीं मिल रहा, चलो थोड़ा मैं इसको सीधा बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक है, जैसा भी है ठीक है, ठीक। अच्छा बेटा, उसके बाद 4 सेकंड के अंदर 50 मीटर का फासला, तो ये 50 मीटर का फासला, इस लाइन को आप लेंगे और ये 4 सेकंड, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा फेढ़ा हो सकता है थोड़ा सा। अच्छा, अब देखें, इन लाइंस को अगर आप मिलाएंगे ना तो आपको ग्राफ जो है कुछ इस तरह का मिलेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ। देखें, जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया था तो वो स्ट्रेट लाइन था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इसका स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है। सो इस ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, स्लोप इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा, स्लोप कैसे इंक्रीजिंग है, अगर किसी को समझ नहीं आया थोड़ा फिर से देख लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल कितनी है, तकरीबन 15-20 की होगी, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो है वो तकरीबन 15 या 20 की होगी। अच्छा, इस पॉइंट पे आप एंगल चेक कर लें। अब यहाँ पे थोड़ी एंगल बड़ी है, तकरीबन 20-25 की है। इस पॉइंट पे आप एंगल चेक कर लें, यहाँ पे एंगल और बड़ी हो गई। देखिए, यहाँ पे तकरीबन 15 की है, तो यहाँ पे तकरीबन 25 की है, यहाँ पे तकरीबन 40 या 45 तक पहुँच गई। अच्छा, इस पॉइंट की आप यहाँ पे एंगल चेक करें तो यहाँ पे और ज़्यादा है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, विच मीन्स हम पहले पढ़ चुके हैं स्लोप। यहाँ पे ग्राफ के स्लोप को हम क्या कहेंगे, वो दरअसल वेलोसिटी होगी। सो विच मीन्स वेलोसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। यहाँ पे सबसे कम वेलोसिटी है, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस जो है उसकी तरफ झुक रहा है। ये ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ झुक रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। आप यूँ भी कह लेंगे थीटा इज़ इंक्रीजिंग, थीटा इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि मतलब इसका स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का स्लोप है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है हमेशा। तो जब भी आपको ग्राफ इस शेप का मिले, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे लाइन हो, ये लाइन इधर भी हो सकती है, ये लाइन इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन शेप आपने जहन में रखनी है कि ग्राफ की शेप जो है वो इस तरह की है, जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ ये लाइन झुकी हुई है, ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की तरफ ऐसे बैंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग स्लोप है, तो इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी। चलें, ये हो गया। सो आई होप कि समझ भी आया होगा। उसके बाद इसको मैं मिटा नहीं रहा, आप भले इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट जो है, बी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी।
अब देखें वेलोसिटी डिक्रीज़, ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का कंसेप्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से लेता हूँ, जैसे आपको फील हो कि बाकायदे यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद हम इसकी ये वाली टेबल भी बनाएंगे, इसका ग्राफ भी बनाएंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज़ कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, टाइम t इज़ 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट s इज़ 0 है। तो पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट ने, ऐसा समझ लें कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ पे 20 मीटर का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यही ऑब्जेक्ट अगले सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, वो बन गया 15 मीटर, और टाइम जो यहाँ पे यूज़ हुआ, टाइम जो लगा वो 2 सेकंड। पहले सेकंड में 20, एक सेकंड में 20, 2 सेकंड में 15 नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 35। एक सेकंड में 20 हुआ, 2 सेकंड में 35। एक सेकंड में 20 हुआ, मतलब पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 20। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था पहले सेकंड में कितना हुआ, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, वैसे पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर। चलें, अच्छा, दूसरे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो गया, दूसरे सेकंड में मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 15 मीटर। चलें जी, ये ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है, ठीक है, ये पहुँच गया इस पॉइंट पे, तो 3 सेकंड लग गए इसको, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ वो हो गया 45 मीटर। अच्छा, तो अभी आप कहेंगे कि इस सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ये दूसरे और तीसरे सेकंड के बीच वाला जो सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड लगा इसको, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर कवर, क्योंकि 35 से लेकर 45 तक। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आगे गया, समझे कि यहाँ पे पहुँचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर, टाइम लगा 4 सेकंड, ठीक है। अब डेटा समझ आ रही है, ठीक है। तो इस आखिरी सेकंड यानी कि चौथे सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, 5 मीटर का। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी, इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो कितनी बनेगी इस पॉइंट की वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी v1 ले लें, जो कि कितनी बनेगी, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट की वेलोसिटी v1 जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी कितनी 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद यहाँ पे चेक कर लें वेलोसिटी कितनी बनेगी। अभी आप 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी, v2 बनेगी। v2 वेलोसिटी कितनी होगी, तकरीबन 17.5 मीटर पर सेकंड। अगर मैथ में एरर हो तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 17.5 ही बनेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखें कितनी हो गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v3 आप लेंगे, जो कि कितनी बन रही है 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद आखिरी पॉइंट की वेलोसिटी आप यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी बन रही है, तकरीबन 12.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा, अब समझ आ रहा है, राइट, ये v4 है। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले स्पीड कम थी, पहले कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड, फिर बढ़ती गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले सबसे ज़्यादा स्पीड है, वेलोसिटी है, उसके बाद कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, इस तरह वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर इसकी आप टेबल बना लें तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखें, टेबुलर फॉर्म में इसकी मैं डेटा प्लॉट करता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। डिस्प्लेसमेंट और टाइम, अच्छा, 1 सेकंड में, पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 20, 2 सेकंड में कितना हो गया, 2 सेकंड में हो गया 35, 3 सेकंड में कितना हो गया 45 हो गया, 4 सेकंड में कितना हो गया 50 हो गया। बेटा ये हमारे पास डेटा थी, वही सेम मैंने यहाँ पे प्लॉट करी है। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी है v1 जो कि कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v2
जो कि है 17.5 और यहाँ पे वेलोसिटी v3 जो है वो कितनी है, वो है तकरीबन 15 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे लास्ट में वेलोसिटी कितनी बन रही है 12.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। पहले ज़्यादा वेलोसिटी थी और कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, उसके बाद और कम हो गई, इस तरह वेलोसिटी स्लोली कम हो रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, देखें अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। ये तो आ गया इंक्रीजिंग का। अब इसके बाद यहाँ पे डिक्रीजिंग का जो ग्राफ है वो हम बनाते हैं। इस ग्राफ के ऊपर भी हमारे पास ये वही सेम एस और टी, ये टाइम के इक्वल डिविएंस ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे वही सेम ये 10, ये 20, 30, 40, 50, क्योंकि मैंने डेटा 50 तक लिए है तो इसलिए ग्राफ भी वहीं तक बना रहा हूँ। और इनके बीच वाले वैल्यूज़ जो है वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है। अच्छा बेटा, अभी हम इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। तो पहले सेकंड में कितना हुआ, अच्छा ओरिजिन से तो स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 0 लिखना भूल गया। अच्छा ओरिजिन से तो स्टार्ट हुआ, पहले सेकंड में 20 मीटर। चलें जी, ये पहले सेकंड में 20 मीटर आ गए, तो ये लाइन आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये पॉइंट आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अच्छा 2 सेकंड में 35, ये 35 वाली लाइन है क्योंकि 30 और 40 के दरमियान में जो है। ठीक है, ये 35 को शो कर रही है यहाँ पे 35 और ये 2 सेकंड, यहाँ पे टाइम एक्सेस जो है वो कितना है 2 सेकंड, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अच्छा बेटा उसके बाद 3 में कितना हुआ 45, तो ये 45 वाली लाइन है। ठीक है, तो ये 3 सेकंड। ओके, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ये 15 मीटर पर सेकंड वाला। अच्छा बेटा उसके बाद 4 सेकंड में 50, 4 सेकंड में 50। अब देखिए ये 50 मीटर और टाइम यहाँ पे कितना है 4 सेकंड, ये पॉइंट यहाँ पे आ गई। अच्छा जी, अच्छा इन लाइंस को अब हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, ताकि ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल तौर पे बन जाए। ये बन गया ग्राफ। अच्छा बेटा, इस ग्राफ और इस ग्राफ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो ग्राफिकल लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ झुकी हुई है। देखें ये डिस्प्लेसमेंट की तरफ झुकी हुई है, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो टाइम एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो टाइम एक्सिस की तरफ झुकी हुई है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी की डिनोशन के लिए है और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वेलोसिटी जो है इन दोनों के ग्राफ्स अलग अलग हैं। अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि स्लोप इज़ डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स एंगल डिक्रीज़ हो रही है। देख लें यहाँ पे एंगल बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 65-70 की एंगल है यहाँ पे। अच्छा इस पॉइंट पे चेक कर लें, एंगल थोड़ी कम हो गई, तकरीबन 60 के करीब आ गई। इस पॉइंट पे चेक कर लें, तकरीबन 45 के करीब आ गई। इस पॉइंट पे चेक कर लें और कम हो गई। इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो एंगल और कम हो गई, क्योंकि ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है। अब देखिए ये एंगल यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे उससे छोटी है, यहाँ पे उससे छोटी है, यहाँ पे उससे छोटी है, तो इस तरह एंगल कम हो रही है, मीन्स स्लोप इज़ डिक्रीजिंग। सो व्हेनेवर स्लोप इज़ डिक्रीजिंग तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। स्लोप इज़ डिक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग। और यहाँ पे आप थीटा की बात करेंगे तो आप कहेंगे थीटा इज़ डिक्रीजिंग, थीटा मीन्स स्लोप। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी, वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए मैं फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन जो है वो क्या है, वो ये है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ भी होती है, डिक्रीज़ भी होती है, लेकिन
वेलोसिटी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अलग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का कंसेप्ट अलग है। जो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव है वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, मींस ओरिजिन की तरफ जा रहा है या ओरिजिन से दूर जा रहा है। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव कब होती है? जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से दूर जा रहा है, और नेगेटिव कब होती है? जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन के पास आ रहा है। तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि जो बॉडी है वो ओरिजिन से दूर जा रही है या फिर पास आ रही है। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट जो है वो इस तरह है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ तो हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है पहले सेकंड में पहले स्लो थी, पहले सेकंड में थोड़ा फासला कवर हुआ, दूसरे में उससे ज़्यादा कवर हुआ, तीसरे में उससे ज़्यादा कवर हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा। और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब है, अच्छा इंक्रीजिंग वेलोसिटी का आपको एक व्यू बताता हूँ। आप बाइक चलाते हैं ना, तो पहले गियर में आप स्लो जा रहे हैं, फिर आप एक्सीलेटर जो है वो बढ़ाते हैं, तो आपके बाइक की स्पीड जो है या फिर वेलोसिटी कह लें वो बढ़ रही होती है, तो वो होती है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। पहले सेकंड में थोड़ा फासला कवर हुआ, दूसरे में थोड़ा ज़्यादा कवर हुआ, तीसरे में और ज़्यादा, मीन्स उसकी स्पीड जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन जब आप उसको रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, उसकी स्पीड कम होती है और कम हो के कहाँ पे पहुँचती है? ज़ीरो पे पहुँचती है। तो स्पीड या फिर वेलोसिटी का इंक्रीज़ होना और फिर डिक्रीज़ होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन पॉजिटिव होना वेलोसिटी का और नेगेटिव होना ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट इट। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं ग्राफ्स को। मुख्तलिफ़ तरह के ग्राफ्स बने होते हैं हमारे पास कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को डिनोट करता है, उनके लिए हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक्सेलरेशन के टॉपिक को, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इन वीडियोज़ के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।